सभी विद्यार्थियों को स्वागत है मेरा क्लास में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई शुरू किया था केस हार्डनिंग के बारे में। जो मटेरियल का अंदर का प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए जो प्रक्रिया हमने शुरू किया था, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो लास्ट में हम पढ़ाना चाहता है केस हार्डनिंग। लास्ट क्लास में शुरू किया था, उसमें इम्पॉर्टेंट है कार्बराइजिंग। और कार्बराइजिंग प्रक्रिया और 3 प्रकार का है, वो पैक कार्बराइजिंग, लिक्विड कार्बराइजिंग और केस कार्बराइजिंग। तो लास्ट क्लास में पैक कार्बराइजिंग तक पढ़ाया था। अभी आपको लिक्विड कार्बराइजिंग, केस कार्बराइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्रेटिंग प्रोसेस तक एक क्लास में हम सिखाएगा, क्योंकि ये जितनी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स यू आर प्रिपेयरिंग इन योर इंडस्ट्रीज। वो जो आर्टिकल्स है, जो पार्ट्स है, उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करता है। उसके लिए अलग अलग टाइप का हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको हार्डनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपको मालूम है पैक कार्बराइजिंग, लिक्विड कार्बराइजिंग वी आर यूजिंग ए लिक्विड, और इसमें केस कार्बराइजिंग वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चारकोल और मिक्सर हम यूज़ करता है। और साइनाइडिंग है और नाइट्रेटिंग है। द स्टील जो है आपकी जो आर्टिकल है, वो लिक्विड साइनाइड में आप डिप करेगा और सर्टेन डिग्री टेम्परेचर में, उसके बाद में पानी में नहीं तो ऑयल में क्विंच करेगा। नाइट्रेट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल सब बनाएगा। उसमें आपका सरफेस के ऊपर जो हीटेड करता है इन अमोनिया विथ एटमॉस्फेयर, उसमें 500 से लेकर 600 डिग्रीज तक आपको डिकम्पोज करना पड़ता है गर्म करके। तो ये जो चीज़ हम आपको क्लास में आज सिखाएगा। और जितनी इम्पोर्टेंस है केस हार्डनिंग, बड़ा जॉब हो छोटा जॉब हो, डिफरेंट टाइप्स का प्रक्रिया आप यूज़ करता है आपकी ये जो हार्डनेस प्रक्रिया के लिए। सो कम टू द पॉइंट, हम आपको शुरू करता है लिक्विड कार्बराइजिंग। So liquid carburizing is a part of carburizing. Liquid carburizing means liquid or cyanide carburizing is carried out by placing the component in a salt bath at a temperature of 845 degrees Celsius to 955 degrees Celsius. We are selecting for liquid carburizing के लिए salt bath अब सेलेक्ट करता है, उसका करीब 850 डिग्री से लेके 9.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको मेंटेन करना पड़ता है। द साल्ट इज़ यूजली ए साइनाइड क्लोराइड कार्बोनेट मिक्सर है। मतलब ये जो साल्ट है, साइनाइड क्लोराइड कार्बोनेट मिक्सर हम इस्तेमाल करता है। एंड इज़ हाईली टॉक्सिक है, ये हाईली टॉक्सिक है, इसको सेफ्टी प्रिकॉशंस द्वारा इसको यूज़ करना पड़ता है। द साइनाइड साल्ट इंट्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सरफेस। वो क्या करता है, जो मटेरियल की सरफेस के ऊपर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मीन्स प्रक्रिया इसमें ट्रीट करता है, और विच फर्दर इम्प्रूव इट्स हार्डनेस। फिर धीरे धीरे उसका कॉम्पोनेंट का हार्डनेस इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ कार्बराइजिंग में केस कार्बराइजिंग है। वी आर यूजिंग इट इज़ अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए सरफेस विच इज़ रेसिस्टेंट टू वियर वाइल मेंटेनिंग टफनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कोर। आपका जो केस कार्बराइजिंग में ऊपर का सरफेस में सर्टेन डेप्थ में हार्डन से होगा, साथ साथ में उसका जो कोर है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, अंदर जितनी जो कोइंसेंट्रिक टू द सेंटर ऑफ द एक्सिस, उसमें while maintaining a toughness and strength of the core. दिस ट्रीटमेंट इज अप्लाइड टू लो कार्बन स्टील। ये जो ट्रीटमेंट है लो कार्बन स्टील को ऊपर अप्लाई करता है आफ्टर मशीनिंग बनाने के बाद में, as well as हाई alloy स्टील बेयरिंग गियर्स एंड अदर कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो। उसके साथ में हाई अलाई जो मटेरियल आप सेलेक्ट करता है बेयरिंग के लिए, गियर के लिए, और दूसरा जो ट्रांसमिशन मोशन के लिए जो भी पार्ट्स आप इस्तेमाल करता है, उसके लिए एक केस कार्बराइजिंग का ज़रूरत है। So what principle we are following carburizing? So its principle of carburizing is as follows. The charcoal heated to a high temperature 900 to 950 degrees Celsius में react with oxygen
एंड जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड विथ कार्बोनाइजिंग बॉक्स। कार्बोनाइजिंग बॉक्स के अंदर रखे जो प्रक्रिया शुरू करता है तो उसको जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड विथ कार्बोनाइजिंग बॉक्स, उसके आधार पर वो केस गार्डनिंग जो कार्बोनाइजिंग में जो प्रक्रिया आपको करना चाहता है उसका क्वालिटी मेंटेन होता है। और नेक्स्ट जो सेकंड है नाइट्रेडिंग। नाइट्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड सरफेस लेयर ऑन अलॉय स्टील। अलॉय स्टील की ऊपर ही नाइट्रेडिंग करता है। नाइट्रेडिंग कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ हीटिंग द स्टील इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉमन गैस एट टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस। इसमें नॉर्मल एटमॉस्फेयर का हवा में इसको गहरा टेम्परेचर देता है करीब 500 से लेके 650 डिग्री सेल्सियस विदाउट फर्दर हीट ट्रीटमेंट। उसको कोई आगे का कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। द अमोनिया इज डिसोसिएटेड and nascent nitrogen combine with elements in the steel to form nitrate। वो जो मटेरियल के अंदर की जो दूसरे जो कॉम्पोनेंट जो एलिमेंट्स है उसके साथ में मिक्स होके इज फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। दिस नाइट्रेट्स जो फॉर्म होके जो मिला हुआ जो बन गया जो नाइट्रेट, दिस नाइट्रेट्स गिव एक्सट्रीम हार्डनेस टू द सरफेस। वो जो अलॉय स्टील के ऊपर एक्सट्रीम हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ए हार्ड सरफेस लेयर यूजली फ्रॉम 0.2 to 0.4 mm इन डेप्थ इज प्रोड्यूस इन 50 आवर्स। 50 घंटे में करीब 0.2 mm से लेके 0.4 mm तक ये डेप्थ, इतना डेप्थ में हार्डनेस मेंटेन करता है। नाइट्रेडिंग इज द लास्ट ऑपरेशन आफ्टर शेपिंग एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये जो मिशनिंग प्रोसेस है, शेपिंग प्रोसेस है, ये जो स्टील के ऊपर करने के बाद में और बाकी जो भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मटेरियल के ऊपर देना है उसके बाद में नाइट्रेडिंग प्रोसेस शुरू करता है। दिस आफ्टर फोर्जिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। आफ्टर दिस फोर्जिंग ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ए है ऑयल हार्डनिंग एट 850 to 900 डिग्री सेल्सियस। ये जो मटेरियल के ऊपर देना पड़ता है। और टेम्परिंग एट 600 से लेके 650 को ये जो मटेरियल के ऊपर टेम्परिंग देना है। और उसका रफ मिशनिंग, उसके बाद में इसको रफ मिशनिंग करो और एस्टैब्लिशिंग टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करने के लिए आप इसका हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन कर दीजिए, वो भी 525 से लेके 550 तक। और फाइनल मिशनिंग एंड अल्टीमेटली नाइट्रेडिंग। फाइनल मिशनिंग इधर उद्देश्य क्या है, आपको ग्राइंडिंग करना है, होर्डिंग करना है, जो भी फिनिशिंग सरफेस के ऊपर करने के बाद में आप इसको नाइट्रेडिंग के लिए रिकमेंड कर सकता है। और नाइट्रेडिंग is used on many automatic airplane and diesel engine wearing of parts। जो आपको ऑटोमोटिव सेक्टर में है, एयरप्लेन में यूज़ करता है, दूसरा डीजल इंजन जो मेंटेन करने के लिए, ये सब इसके लिए ये पार्ट्स यूज़ करता है। as well as on numerous miscellaneous parts such as पंप शाफ्ट है, गेजेस है, ड्राइंग डाइस है, गियर्स है, क्लचेस है, मैंडल्स है। इट इज़ यूज इन लिमिटेड बाय द एक्सपेंस नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट एंड कंपैरेटिवली थिन केस ऑब्टेन्ड। उसको ज़्यादा वियर एंड टेयर नहीं होने के हिसाब से इसको 0.2 mm से लेकर 0.4 तक mm तक हार्डनेस चाहिए, इसलिए नाइट्रेडिंग प्रोसेस इसके लिए पार्ट्स के लिए यूज़ कर। नंबर 3 साइनाइडिंग है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड सरफेस ऑन लो कार्बन और मीडियम कार्बन। जो लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील के ऊपर जो हार्डनेस बनाने के लिए ये प्रक्रिया यूज़ करता है। The carbon steel by immersing the steel in a molten salt bath containing cyanide maintaining at 8 डिग्री सेल्सियस से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तो बनाता है। मतलब जो साल्ट बात है उसमें 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर में ये लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील डुबा के उसके ऊपर साइनाइडिंग प्रोसेस करता है। एंड देन क्विंचिंग इन द स्टील, उसके बाद में इन वाटर और ऑयल, पानी नहीं तो ऑयल में इसको क्विंचिंग करना पड़ता है। द हार्डनेस प्रोड्यूस्ड बाय दिस ट्रीटमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पाउंड ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज ऑफ कार्बन इन द सरफेस लेयर। ये सरफेस लेयर के ऊपर नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन का फॉर्मेशन आके सरफेस के ऊपर हार्डनेस शुरू करता है।
ए बाथ कंटेनिंग 1/3 ईच ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये जो बात है सॉल्ट बाथ बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम साइनाइड इज यूज्ड फॉर द साइनाइडिंग ट्रीटमेंट। साइनाइडिंग ट्रीटमेंट के लिए ये तीनों आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अंडर एवरेज कंडीशंस ए डेप्थ ऑफ केस 0.125 mm विल बी प्रोड्यूस्ड इन अबाउट 15 मिनट। 15 मिनट में 800 डिग्री 850 डिग्री सेल्सियस में आपको 0.125 mm थिकनेस में हार्डनेस ये प्रक्रिया में ये प्रोसेस में बना सकता है। बट स्पेशल साल्ट कॉम्पोजिशंस आर अवेलेबल विच एनेबल मच थिकर केसेस टू बी ऑब्टेन्ड। यदि स्पेशल साल्ट अवेलेबल है, उसमें ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो इसमें कर सकता है। इफ रिक्वायर्ड साइनाइडिंग इज यूज्ड चीफली फॉर केसेस नॉट एक्सीडिंग अबाउट 0.8 mm इन थिकनेस। 0.8 mm थिकनेस के ऊपर आपको चाहिए तो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये केस हार्डनिंग का नाइट्रेटिंग, साइनाइडिंग, कार्बोनाइजिंग के बारे में हमने बात किया है। ये पसंद हो गया तो इसको नोट करो। और दूसरा जो स्टूडेंट्स है, आपका डिप्लोमा, ITI, इंजीनियरिंग जो भी करता आपका पहचान वाला है, तो उन लोगों को शेयर करना भूलना नहीं। और नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में आपका बीच में जल्दी आएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।